अब आते हैं हम अपना ओटी सेटअप में। ओटी में ओटी टेबल चाहिए। ओटी टेबल मैंने आपा का लिया है, लेकिन बाहर में बाकी सब जगह का भी टेबल है अवेलेबल है। आप डिफरेंट इतने कंपनी आप मत पूछो, जो आपको अच्छा सर्विस दे पाएगा उससे ले लो। ओटी टेबल ख़राब नहीं होता मोस्टली, ऊपर नीचे तो करना है, छोटा सा मोटर लगा रहता है, वो उसमें ज़्यादा ख़राब ही नहीं रहता। तो आप ओटी टेबल को लेना पड़ेगा, उसके साथ वो ओटी चेयर भी आता है तो कॉम्बिनेशन में। माइक्रोस्कोप पे आते हैं। माइक्रोस्कोप जैसे आई थिंक बिगिनर के लिए OMS 90 जो है वो अच्छा माइक्रोस्कोप है, और छोटा है, ऑप्टिक्स बहुत बढ़िया है, हैंडल करने में इजी है। और ऑप्थाल का माइक्रोस्कोप बहुत अच्छा है, मैंने सुना है। कम प्राइस में भी आता है, 4 लाख 5 लाख में आता है। OMS 90 का 7.5-8 लाख हो गया है, और या उसके ऊपर ही होगा। ऑप्थाल का माइक्रोस्कोप बहुत अच्छा है। और उसके ऊपर लुमेरा का है, लुमेरा का बेसिक शायद 300 आता है, और उसको लेका का भी आता है। अगर ये मैं कैटरेक्ट सेटअप के लिए बोल रहा हूँ, रेटिना सेटअप के लिए बोल नहीं रहा हूँ, तो रेटिना के लिए अलग XY वो सब चाहिए होता है। मैं बेसिक कैटरेक्ट जिसमें कि XY कुछ नहीं है, आपको टेबल को ऊपर नीचे करके एडजस्ट करना है। शुरू में मुझे लगता था कि ऐसे कैसे होगा, क्योंकि मैं शुरू में एम्स में हमेशा XY यूज़ किया था, इसके बाद जहाँ पे सर्जरी किया वहाँ पे XY था, कैसे कर पाऊँगा। लेकिन आज के टाइम में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम वेरी कंफर्टेबल इन फोकसिंग विथ OT टेबल हाइट एंड फोकसिंग वेरी वेल। एंड ऑप्टिक्स OMS 90 का बहुत बढ़िया है, छोटा है, हैंडी है, कोई इशू नहीं। आज मैं तो लास्ट AIS में देखा OMS 90 में भी वो लोग VR का बायम लगाने का सेटअप भी वो आ गया है लगाने का, OMS 90 में भी। तो OMS 90 वो 7.5 साल लग पड़ता है। अगेन टॉपकॉन का मशीन है तो बोलेंगे फुल पेमेंट चाहिए, और वो मशीन है। मैं बताऊंगा कि मैंने कौन सा लिया है या क्या लिया है। तो मैंने जो मशीन लिया, माइक्रोस्कोप मुझे सेकेंड हैंड मिला, और मैं डायरेक्टली डॉक्टर से लिया। डॉक्टर अशोक नंदो सर हैं भुवनेश्वर में। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने दिया, बहुत हेल्प किया विदाउट, क्योंकि कम दाम में बहुत मिला। अच्छा माइक्रोस्कोप पे काम चल रहा है, 7 ईयर 8 ईयर पुराना है, लेकिन वेल सर्विस्ड है। डायरेक्टली मैंने डॉक्टर से लिया। बहुत सारे थर्ड पार्टी सेलर्स हैं, बहुत बड़ा बात बोलते हैं, आ जाइए सर देख लेंगे, ये अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन बहुत सारे जानते हैं कि डॉक्टर आके हमसे फाइट नहीं कर पाएगा, बेच देंगे, उसका सर्विस नहीं तो क्या पड़ेगा, उसके बाद सर हम सर्विस दे देंगे, सर इसको पूछिए उसको पूछिए, हम यहाँ दिया वहाँ दिया। डोंट गो। जब माइक्रोस्कोप खरीदना है उसको बोलो कि अगर थर्ड पार्टी से सेकेंड हैंड खरीद रहे हो तो आके घर में डेमो दे, 2-4 दिन रखो, ठीक है, क्योंकि वो कल बेच के चला जाएगा, पेमेंट लेके चला जाएगा, फिर बाद में आपको ये नहीं करेगा, सर्विस देने आएगा नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। और सेकंड मशीन ले रहे हो तो बोलोगे हम EMI में देंगे, एक साथ नहीं देंगे, तो वो आएगा एटलीस्ट 2 महीने में। ख़राब हो गया, अगर उसका पूरा पैसा दे दिया तो आपको देने ही सर्विस नहीं आएगा। मोबाइल स्विच ऑफ कर दे तो क्या ही कर लोगे, जाके थोड़ी ढूंढोगे उसको। तो उसको बोलो कि डेमो लेगा, अच्छा लगेगा तो मैं मशीन रख लूँगा, लेकिन डेमो देना है। और साउथ में एक गुनासलिन बोल के है, जो कि बहुत अच्छा है, मेरे सीनियर लोग बहुत लोग उससे लिए हुए हैं, बहुत अच्छा बंदा है, वो सर्विस देता है, अच्छा है। मैंने लिया नहीं उससे मशीन, लेकिन बात किया था, और मशीन से अच्छे होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऑप्थल ग्रुप में भी बहुत सारे सेकेंड मशीन। आई थिंक सेकेंड हैंड मशीन लेना है तो डायरेक्ट डॉक्टर से लो, डायरेक्ट डॉक्टर से बात करके लो, इससे सेकेंड पार्टी थर्ड पार्टी से मत लेना, क्योंकि वो लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे ही रखेंगे। आपको पता नहीं कितना ख़राब है, क्या सर्विस कर दिया, आपको दे दिए, आपको थोड़ी वो बिजनेस कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो भी कोई डॉक्टर से लिया है। तो आई थिंक कि एक डॉक्टर को बेचेगा ना, सबसे बेस्ट रहेगा अवॉइडिंग ए थर्ड पार्टी, जहाँ पे कि वो थर्ड पार्टी प्रॉफिट करते हैं, और डॉक्टर ही कम में बेचता है और दूसरा डॉक्टर भी ज़्यादा में लेता है, और प्रॉफिट बीच वाले कमाते हैं। तो वो एक चीज़ है। माइक्रोस्कोप मैंने लिया। अब आता है फेको मशीन पे। फेको मशीन जब लेने के आता है लोग सब ऑटली, लीजियन और चक्षु को बात करते हैं। ऑटली लीजियन का, ऑटली अराउंड अभी 22-23 के अराउंड है, और उसका एक स्पीप वाला टेक्नोलॉजी, उससे प्रीवियस वाला शायद 20 के आसपास है और 19 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। लीजियन भी 28 के आसपास है। मशीन बोथ आर गुड, ख़राब नहीं है कुछ, लेकिन चक्षु मशीन इंडियन मेड है और वर्क्स फंटास्टिकली, बहुत ही बढ़िया काम करता है। 10-11 लाख 12 लाख में आता है। अप्पा का मशीन भी अच्छा है, मैंने अप्पा का भी डेमो लिया है। आप यूज़ करोगे तो अच्छा होगा। ये सब बोलने की बात है कि सर जो होता है ये होता है, आपको गाड़ी चलाना नहीं आता तो गाड़ी पे ब्लेम मत करो। सब मशीन अच्छा होता है, आपको मशीन से बेस्ट डिराइव करना जरूरी है।
आप यस बड़ा मशीन अच्छा मशीन आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दे देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑब्वियसली आप सेंचुरी के साथ थोड़ी कंपेयर करोगे चक्षु मशीन के साथ ही ऑटली के साथ, नो। लेकिन ऑटली वाला हमेशा बोलेगा कि सर हमारा बढ़िया है, ये बढ़िया है, प्रोब खराब हो जाता नहीं है, इतना साल चलता है। लेकिन मैं टेल यू, एक बार खराब हो गया तो प्रोब भी बहुत महंगा आता है, फुट पेडल भी बहुत महंगा आता है, सब कुछ महंगा आता है। अगर एक बार टूटा, हाँ टूटता नहीं अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली मशीन है, अगर वारंटी के बाहर है तो बहुत महंगा, प्रोब का दाम बहुत कॉस्टली है, फुट का दाम बहुत कॉस्टली है, ऐसे भी सीनियर लोग बोले हैं मुझे। लीजियन का क्या है, कैल्कॉन का मशीन है, अच्छा है, चैम्बर स्टेबिलिटी बढ़िया है, टॉप क्लास मशीन है। लेकिन अगेन एएमसी लगता है, सीएमसी लगता है, वो कॉस्ट है, रिकरेंट कैसेट यूज होता है। चक्षु मशीन 10-11 लाख में मिलता है। मैं कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं भी जो शुरू में लिया था मुझे भी डर लगता था, यार कौन सा मशीन इतना सस्ते में कैसे होगा, काम कैसे चलेगा, होगा अभी नहीं होगा। नो, इट इज़ वर्क्स परफेक्टली, बहुत बढ़िया मशीन है। हाँ, मैं पैसा आएगा तो मैं भी लीजियन खरीद लूँगा, सेंचुरियन खरीद लूँगा, कोई इशू थोड़ी है। शुरू में थोड़ी है कि सेंचुरियन खरीद लोगे आप। इट्स योर स्किल्स दैट मैटर्स मोर, कि आप कैसे सर्जरी कर रहे हो, कैसे इस मशीन से मैक्सिमम बेनिफिट ले रहे हो। अल्कन वाला बोलेंगे सर क्या बढ़िया है, हमारा मशीन बढ़िया है, दूसरा मशीन अच्छा नहीं है, वो बोलेंगे, उनका ड्यूटी बोलना। हाँ अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको देखना है आप किस रेंज में हो, आपका कितना है। लोग सेकंड हैंड मशीन खरीद के भी अच्छा में सर्जरी करते हैं। मैंने माइक्रोसिस का सेकंड मशीन लिया हुआ है, क्या है, थोड़ी है नहीं दिख रहा है, सर्जरी कर रहा हूँ बढ़िया दिख रहा है। थोड़ी है कि मेरे पास अल्कन रेवाल या लुमेराई नहीं है तो मैं सर्जरी नहीं कर पा रहा हूँ, या पेशेंट सर्जरी नहीं कर रहे हैं, पेशेंट बहुत खुश होके जा रहे हैं। मेरे कुछ सीनियर्स हैं जो कि बहुत महंगा मशीन ले लिए, बोलते हैं यार इतना इन्वेस्ट कर दिया, आरओआई नहीं आ रहा है, इतना नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत हाई एंड मशीन भी रखे नहीं है। आई डोंट थिंक इतना बड़ा एजी का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पे बहुत जगह पे ऐसा थोड़ी है कि अल्कन रेवालिया का बड़ा बहुत मशीन है, ऐसा नहीं है। यस आपके पास पैसा है तो रखो, लेकिन अभी के लिए मैं आपके सेटअप की बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक चक्षु मशीन वर्क्स वेरी गुड। अभी मैं आपा का मशीन बहुत अच्छा काम करता है, थोड़ा टाइम लगता है आपको लर्निंग करने समझने के लिए। मैं कुछ दिन यूज़ किया था, वो भी मशीन अच्छा काम करता है। कोई अगर बोलता है ना ऑटली बढ़िया है और उससे बियॉन्ड कुछ नहीं है, आई डोंट एग्री, नथिंग एग्नेस्ट ऑटली नहीं, बट मेरे को देखना है कि जब शुरू कर रहे हो पैसा बहुत मैटर करता है, आपके पास कितना पैसा है। ऑटली देता है EMI बस बोलता है कि सर आपको 6-8 EMI में दे देंगे, 10 EMI में दे देंगे, 1 साल का कर देंगे, इतना पैसा नहीं होता है, नहीं होता है शुरू में। ये ऑटली वालों को भी समझना चाहिए, नो सर आप इतना पेमेंट कर दो 5 लाख और बाकी का हम 10-12 भी EMI दे देंगे, नहीं होता है शुरू में, इतना पैसे नहीं आ सकते, आपका नहीं चला तो फिर आप स्ट्रेस में आओगे। तो ये बात भी समझना चाहिए आपको, क्योंकि पैसा तो उतना नहीं है ना, आपको जैसे बताया 20-25 लाख ही रखा था बैकअप के लिए जिस चक्षु वाले था। तो मशीन के साथ आपा वाला भी अच्छा दे देते हैं, टाइम दे देते हैं पेमेंट करने के लिए। ऑटली खराब नहीं है, ले सकते हो, लेकिन ऐसा है ना ऑटली सबसे बढ़िया है लोग बोलते हैं, बिल्कुल नहीं है। चक्षु भी बढ़िया है, लीजर भी बढ़िया है, आपा भी बढ़िया है। आई हैव सीन बहुत बड़े सर्जन आपा के मशीन में भी सर्जरी किए हुए हैं और डूइंग वेरी गुड, लाइव सर्जरी किए हुए हैं, अच्छा है, चल रहा है। तो इट इज हाउ यू यूज द मशीन, सर्ज होता है नहीं होता वो आप कैसे, आपका अंडरस्टैंडिंग कितना फेकोडायनामिक्स के ऊपर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप डेमो लो, जो भी मशीन लेना डेमो लो, कि एक दिन में आप समझ नहीं पाओगे, आप मशीन रखोगे 5 दिन 7 दिन यूज़ करोगे, 10 दिन यूज़ करोगे, तभी जाकर आपको पता चलेगा कि भाई उसका कैसा यूज़ कर पा रहे नहीं कर रहे हो। क्योंकि इंजीनियर जो आएगा वो आपको एक सेटिंग बताएगा। जैसे मैं जब डेमो लिया था, मैं बहुत प्रो लेवल में 500-600 वैक्यूम में सर्जरी करता था, वो डेमो मुझे 300 में दिया, तो वैक्यूम पीस आता ही नहीं था। मुझे लगता था यार क्या पीस तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन जब मैंने वैक्यूम बढ़ाया प्ले किया मशीन के साथ तो मुझे मशीन अच्छा लगने लगा। तो वो है, तो मैं ये रेकमेंड करूँगा, तो आप देख लो, जिसका भी डेमो लो, और कंपनी के सेल्स पर्सन की बात में नहीं जाना है। जो आपको सर्विस देगा, जो आपके पास अवेलेबल है, उसके बात को ध्यान में रखना है। और कोई आप जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपको डेमो दे पाए, ऐसा भी नहीं कि चक्षु आप ले लिया, वहाँ पे कोई सर्विस वाला बंदा है नहीं जो कि आपको दे नहीं पा रहा है, ऐसा भी नहीं है। जो आपको सर्विस दे पाए, अवेलेबल हो, तो वो बहुत मैटर करता है। अब तीसरा चीज़ में आते हैं कि अभी OCT एंड याग लेजर। OCT मैंने सेकेंड हैंड मशीन मुझे लकीली अच्छा मिल गया था, 10 लाख में टॉपकॉन मास्टर 1 का। फंडस हो गया, OCT हो गया, लेकिन शुरू का 6 महीना 1 साल मैंने बिना फंडस का चलाया था। कोई नेसेसरी नहीं है कि OCT होना मैंडेटरी है, बट होता है तो आप मेडिकल रेटिना कर पाते हो, इंजेक्शन वगैरह लगा पाते हो।
और एक छोटा सा रेवेन्यू भी जनरेट होता है उधर से। लेकिन नहीं है तो ओसीडी के लिए देखो विवीज है जो कि 21 लाख के आसपास पड़ रहा है, 21-22। टॉपकॉन का है वो 25, 24, 26 ऐसे कितना पड़ रहा है। उसमें अभी मास्टर 2 है, उसमें मोन्टाज हो जाता है एंड फंडा सीपी भी हो जाता है। आई थिंक कॉर्नेल पार्कीमेट्री बहुत ज़्यादा नहीं है। और ऑक्टोपुल है जो कि बहुत अच्छा है, वो 28, 29 समथिंग 30 के अराउंड पड़ रहा है। सो प्राइस देख लीजिए, मुझे पता नहीं है, लेकिन उसमें ऑक्टोपल में क्या है, बाकी चीज़ सभी ऐड ऑन हो सकते हैं। जैसे कि उसका आता है कि खाली ओसीडी आता है, फंडा सीपी ओसीडी का अलग हेड आता है, और उसके बाद उसमें आप एफ एनजीओ भी ऐड कर सकते हो, तो वो ऑक्टोपल में अवेलेबल है। लोअर एंड में ऑप्थाल का भी ओसीडी आता है, 13-14 लाख पड़ता है, बढ़िया है, पोर्टेबल है। बहुत दिल्ली के साथ हमारे सीनियर बहुत 1-2 सीनियर यूज़ कर रहे हैं और काम चल जाएगा, ख़राब नहीं है, अच्छा है। 13-14 लाख में ख़राब है नहीं। आपको डेमो लेना ऑप्थाल से बात करके, डॉक्टर संथिल सर से बात करके डेमो ले सकते हो। और बिगिनर के लिए बढ़िया इंडियन मेड है, अच्छा है, सर्विस अच्छा दे रहे हैं, तो आप ले सकते हो। और ये ओसीडी का पार्ट हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि मैंडेटरी ओसीडी लेना आपके लिए, लेकिन आप लेते हो तो एक रेवेन्यू आता है उधर से। याग लेज़र अप्पा का सबसे बेस्ट है जितना मैंने देखा है। जेज वगैरह का सेटिंग थोड़ा एनर्जी हाई जाता है 10-12 तक, अप्पा का बढ़िया है। आई थिंक अप्पा इज क्रैक्ड इट, वो बढ़िया लेज़र मशीन बनाया है याग लेज़र। और कॉम्बो में याग लेज़र एंड SLT है, वो मैंने सेकेंड हैंड लिया अगेन, मेरे सीनियर हैं ऑशोनंदो सर ने मुझे दिया, और बढ़िया काम कर रहा है। 10 ईयर ओल्ड हो, लेकिन परफेक्ट कंडीशन में अच्छा काम कर रहा है। लेकिन नया मशीन शायद याग लेज़र का 8 लाख के आसपास आता है। और अगर आपको लेना है तो याग लेज़र मशीन पहले लो, क्योंकि उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। देखो कन्फ्यूजन है, याग लेज़र मशीन 8 लाख पड़ता है, लेकिन उसमें ROI बहुत कम होता है। कितने पेशेंट आएंगे जिनका याग कैप करना है, याग PI करना है। ओसीडी क्या है कि आप डे इन डे आउट फंडस रेटिनोपैथी हो गया, फंडस CP हो गया, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया, मैकुलर ओसीटी हो गया, RNFL ओसीटी हो गया, वो सब कर सकते हो। तो आई थिंक ओसीटी इज ए बिगर जनरेटिंग रेवेन्यू जनरेटिंग मशीन। और उसको सेकेंड हैंड मशीन लेने के लिए बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रिकल सामान होता है, छोटे मोटे। देखो ओसीटी माइक्रोस्कोप में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा नहीं है, ऑप्टिक्स से ऑप्टिकल फाइबर है, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होता। ये सब चीज़ें छोटे मोटे चीज़ें इधर उधर हो गए, किसी ने 8 साल वो डॉक्टर ने यूज़ किया है, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है वो डिके होता रहता है जितना यूज़ करोगे, तो वो अगर ख़राब हो गया तो वो 3-4 लाख का पड़ता है। तो वो सब आपको देखना है और डॉक्टर से लेना, और क्योंकि थोड़ा बहुत ख़राब हो गया तो फिर कोई सर्विस करने नहीं होगा, तो थोड़ा वेरी केयरफुल अगर सेकेंड हैंड ले रहे हो। और मैं लकी था कि मुझे अच्छा मिला, लेकिन आपको डायरेक्टली मुझे एक हॉस्पिटल से मिल गया जो जहाँ पे कि बिल्कुल मशीन बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ था, ब्रांड न्यू था। पड़े पड़े उसका स्पेक्ट्रोमीटर ख़राब हो गया, फिर इंजीनियर जाकर उसको सर्विस किया तो मुझे मिल गया। तो मुझे 10 लाख के अराउंड में मिला वहाँ पे, जहाँ पे 3 लाख का ओरिजिनल स्पेक्ट्रोमीटर ब्रांड न्यू ये किया गया, इंस्टॉल किया गया। सो नहीं तो आप ऑप्थाल का ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऑप्थाल का बढ़िया है, 13-14 लाख में इतना उससे सस्ता तो कहीं नहीं मिलेगा आपको। लेकिन उसमें फंडा CP नहीं है आई थिंक, अभी लेटेस्ट क्या है मुझे पता नहीं है। तो वो एक पार्ट हो गया। और जब मशीन की बात आता है ना, कंपनी जब डील कर रहे हो, इतना ही आई थिंक इतना है मशीन में, और कोई नहीं है। और कोई मशीन तो शायद आई डोंट थिंक है। और ARK हो गया, बी स्कैन तो अपने मना कर दिया। पैकीमेट्री मुझे करना है तो मैं OCD में कर लेता हूँ। आपका A स्कैन मेरा क्वांटल का है, दो AR है मेरा, एक टॉपकॉन का है, एक ऑप्थाल का है, एक स्लिट इमेज सिस्टम मेरा अप्पा का है। तो जब मशीन कंपनी डील करते हो ना, तो उनसे सबसे ज़्यादा बेनिफिट, सीनियर से बात करो डायरेक्टली, कंपनी से डील कर मत वो बोल दें सर आपको सबसे बेस्ट ऑफर दिया हूँ। डोंट गो बाय देयर वर्ड, इंक्वायरी करो, आपके एनवायरमेंट पूछो, मुझे मैसेज करो, किसी और सीनियर को मैसेज करो कि क्या है, जो जिस टाइम में खरीदा वो बता देगा। और कुछ लोग जो भी बहुत बड़े बन गए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, उनको शायद बेटर डील मिलता हो, क्योंकि वो बहुत मशीन खरीदते हो, आपको कम मिलेगा तो निराश नहीं होना है। लेकिन आप इंक्वायरी करो, और थोड़ा जो डिफर्ड पेमेंट होता है, थोड़ा डिले जैसे पेमेंट हो जाए, ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए बोलो उनको। और कुछ कंपनी आपको बोलेंगे बंडलिंग करने के लिए, उस करने के लिए, डोंट गो बाय दैट। मैं उसका बहुत बड़ा बिलीवर नहीं हूँ।
बंडलिंग करोगे तो आप स्टक रह जाओगे वही लेंस यूज करना है बोलकर, क्योंकि आप पता भी नहीं शुरू जब कर रहे हो कितना सर्जरी करोगे आप, यू डोंट नो हाउ मेनी सर्जरी यू आर डूइंग। आप लीजियन वाले बोलेंगे कि सर आप बंडलिंग को अल्कोहल का इतना लेंस यूज करना है, क्या पता आप उतना कर ही नहीं पाओ शुरू में, तो क्या पता आपको उतने हाई प्रोफाइल पेशेंट ही ना आए, तो ये बात समझना पड़ेगा आपको। तो और लोन लेना तो बैंक से आप लोन ले सकते हो, और डॉक्टर्स लोन अवेलेबल होता है। मैंने इंक्वायरी किया था जब तब 8-9% में था, शायद अभी 9.5 है, कुछ 10% में मिल रहा है, डॉक्टर्स लोन अवेलेबल होता है। और एक होता है जैसे कि हिमाचल में मेरे डॉक्टर सीनियर है डॉक्टर आदर्श सर, उनको MSME का एक गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे आप ये जनरेट कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको पैसा देता है, सम लॉक इन पीरियड रहता है, जैसे कि आपने 20-30 लाख का इन्वेस्टमेंट करके शुरू किया तो गवर्नमेंट आपको 8-10 लाख आपके अकाउंट में भेजेगा, वो लॉक इन में रहेगा, कुछ साल के बाद आप उसको यूज कर सकते हो। गवर्नमेंट आपको बढ़ावा देता है, कुछ जगह पे ऐसा स्कीम भी अवेलेबल है। MSME स्कीम में जो मिनिमल स्मॉल इन्वेस्टमेंट, वो स्कीम में भी आप अप्लाई कर सकते हो, एक बार अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आपको चार्टर्ड अकाउंट से बात करना पड़ेगा। और बैंक से वो लोन ले सकते, बैंक इजीली लोन दे देता है। बैंक पे लोन लेना है तो मशीन पे ही लेना है, ये लिख के रख लो, मशीन पे ही बैंक लोन लेना है, बना इंटीरियर बनाने के लिए वो टेबल चेयर खरीदने बिल्कुल नहीं लेना है, या बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं लेना है। और अब आते हैं, अगर आपका कुछ जगह है बिल्डिंग बना के शुरू करूं, बिकॉज बिल्डिंग बनाओगे तो बहुत पैसा उधर चला जाएगा, आपके पास बहुत पैसा है तो बना लो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम स्टार्टअप शुरू में है, हमारे पास बैकअप नहीं है, हम धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, तो सेकेंड मशीन कोई ख़राब भी नहीं है, लेकिन यूज़ करो। जैसे मैंने माइक्रोस्कोप लिया सर से, मुझे 2 लाख में मिला, आई थिंक सर का ग्रेटनेस है, ओसोनंदा सर का ग्रेटनेस है कि वो मुझे दिए। और याक लेज़र मशीन लिया सर ने दिया मुझे आई थिंक 3.5 लाख में, आई थिंक अगेन सर का ग्रेटनेस है, वो 10 साल पुराना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मशीन काम अच्छा कर रहा है, मैं लेज़र कर पा रहा हूँ, अच्छा है तो क्या दिक्कत है। लेकिन सेकेंड हैंड से मैंने लिया नहीं कोई भी सामान। और OCD आई थैंक मिस्टर प्रसन्नजीत फ्रॉम आलकन छोड़कर वो अपना शुरू किए हैं, उन्होंने डील किया OCT एंड B-Scan मेरे पास से आपा का, वो एक कम्बो में मुझे दिए 13 लाख में, और ब्रांड न्यू, मतलब B-Scan का सील भी नहीं खुला है प्रिंटर का, 3 साल पुराना एक लिए थे शुरू करने लिए सेटअप, और लेकिन सेटअप शुरू ही नहीं हुआ, कोविड आके बंद हो गया, तो मुझे दे दिए। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, आई का डिवीजन खोलना चाहते थे लेकिन नहीं खोल पाया, खुला नहीं, तो मुझे प्रसन्नजीत ने मुझे दिया, आई थैंक हिम वेरी मच। तो उसकी वजह से तो व्हेन यू स्टार्ट ना, तो शुरू करते हो तो लगता है कि यार कैसे होगा, लेकिन सब कुछ हो जाता है। जैसे कि लोग जुड़ते गए, लोग आते रहे, आपको डायरेक्शन मिलता रहा, आप सीनियर से पूछते रहे। मैं कितनी बार मेरे सीनियर बाबूलाल सर है, मिलिंद सर है, कितना अभी भी परेशान करता हूँ, मिलिंद सर है, अमित सर से मेरा बात होता है, आदर्श सर से बात होता है, नितिन सर, बहुत सारे सीनियर हैं जिनसे मेरा बात होता है रिगार्डिंग प्रैक्टिस, रिगार्डिंग कभी क्या मशीन लेना है, क्या लेना है। तो आपके जो अलुमिनाई है वो आपको बहुत हेल्प करते हैं, आपके सीनियर से, आपके कॉलीग से, आपके दोस्त लोग हैं, वो बहुत मैटर करता है। ये एक जर्नी होता है, तो आपको एंजॉय करना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप शुरू कर रहे हो तो शुरू करो, सब चीज़ हो जाएगा, एक एक चीज़ होता रहेगा। तो हो सकता है 2 महीना लगे, 4 महीना लगे, 6 महीना लगे, सब हो जाएगा, बेशक शुरू करो। मेरे कुछ जूनियर्स हैं जो कि मेरे से 2-3 साल पहले शुरू किए, अभी 2-3 हॉस्पिटल बना लिए हैं। सेकेंड मशीन 15 लाख में टोटल सेटअप शुरू किए थे, मुझे बोले थे सारा सेकेंड मशीन लिया था, माइक्रोस्कोप लिया था, फेको मशीन सेकेंड हैंड लिया था, 3 लाख में 2 माइक्रोस्कोप लिया, OT शुरू कर दिया, वो सब शुरू कर दिए। तो अच्छा कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं कर, मेरे से अच्छा ही कर रहे हैं। तो वो आपके ऊपर है, आप कहाँ शुरू करना चाहते हो, कैसे शुरू करना चाहते हो, आपका जर्नी कैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नया मशीन ही लेना है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा जहाँ पे टेक्निकल पार्ट्स यूज हो रहे हैं, जैसे कि OCT, A-Scan, ARK, वो सब आपको नया लो तो अच्छा है। लेकिन आपको अगर कोई डॉक्टर से मिल रहा है, जैसे कि बीच में एक डॉक्टर आए थे, वो अपना एक नया मशीन, पूरा ब्रांड न्यू मशीन लिए थे अपना एक आई हॉस्पिटल एक्सपांसन करने के लिए, लेकिन वो 2 साल से यूज़ नहीं कर रहे हैं। और आई थिंक सम गायनेकोलॉजिस्ट थे, और आई का एक डिवीजन के लिए फेलो के लिए लिए थे, फेलो गया और छोड़ दिया। तो उनका माइक्रोस्कोप मशीन पूरा ब्रांड न्यू पड़ा हुआ था। वो बोलते यार कोई तो ले यूज़ कर ले, मैं कम दाम में दे दूंगा। और ऐसा कंडीशन मिल रहा है तो सोने पे सुहागा है, डायरेक्ट डॉक्टर से। तो आपको लुक करना पड़ेगा पेशेंसली,
और थर्ड पार्टी को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करिएगा, क्योंकि वो अपना मार्जिन रखेंगे ही रखेंगे। और डॉक्टर से लेना अच्छी बात होता है, सेकंड मशीन ले रहे हो। तो ये आ गया इंस्ट्रूमेंट का पार्ट। और पैसों को कैसे मैनेज करना है, हमेशा कोशिश करना आपके पास कुछ पैसा रहे, अकाउंट को पूरा खाली नहीं करना है। मैंने अपना हॉस्पिटल खोला और 4 महीने बाद मेरा लेग फ्रैक्चर हो गया, जबकि मैं सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई फ्रैक्चर होगा। सो बर्डन बहुत आ गया। बैंक में लोन लेता तो बैंक थोड़ी छोड़ता मुझे, लेकिन चला। मेरे पास थोड़ा पैसा था तो स्टाफ को पैसा दिया। हमेशा सेव रखना है इमरजेंसी के लिए। जैसे कि टॉपकॉन ने बोला कि मुझे फुल पेमेंट चाहिए, तो उसको फुल पेमेंट मैंने ट्रांसफ़र किया। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई नहीं है तो मैनेज करो, तो थोड़ा मैनेज किया। उन्होंने मैनेज किया नहीं, तो ले अप्पा वाला ने मैनेज किया। आई थैंक अप्पा वाला का जो है बहुत मैनेज किया और डिफर्ड पेमेंट लिए। मैं तो हमेशा इसके लिए ग्रेटफुल रहूँगा अप्पा के लिए। और क्योंकि व्हेन यू गुड बिगर ना आगे लाइफ में, अब हम हमेशा याद रखते हो टॉपकॉन ने आपके साथ ऐसा किया था, वो दिया नहीं था आपको, हेल्प किया नहीं था। अब वो बात तो हमेशा रहेगा मेरे में। कल को हो सकता है मैं 10 स्टोरी बिल्डिंग बनाऊँ, तब मैं टॉपकॉन का जनरल मैनेजर बोलूँगा ये बात, आपने तब मुझे हेल्प नहीं किया था। ये बात तब मैं बोलूँगा अप्पा ने मुझे हेल्प किया था, तब मैं बोलूँगा कि मेरे को असंतोष सर ने हेल्प किया था, मेरे सीनियर ने हेल्प किया था। बिकॉज इट मैटर्स जब आप शुरू कर रहे हो कौन आपका साथ दे रहा है। लेकिन अल्टीमेटली दे आर डूइंग देयर बिजनेस, तो उसमें कुछ बोलने की बात नहीं है। लेकिन आप भी अपना फ़ायदा देखो। कोई बोल रहा है बोल के उसकी छाछे मत आ जाओ। वो बोलेंगे सर रेवालिया ले लो सर, आर्गस ले लो सर, बढ़िया मशीन है सर, ये मशीन ले लो। और ऑप्टिकल बायोमीटर के रह गया। वैसे तो ऑप्टिकल बायोमीटर है, पेंटाकैम है, फिर स्पेक्युलर माइक्रोस्कोपी है। उस पार्ट में मैं जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि शुरू के लिए उतना जरूरी से वो सब मशीन जरूरी नहीं होता, या हमारा डीएलसी मशीन वो सब जरूरी नहीं होता, या ग्रीन लेजर जरूरी नहीं होता। लेकिन आपका रेटिना सेटअप वगैरह कर रहे हो तो उसके लिए चाहिए होगा। मैं रेटिना सेटअप में गया नहीं हूँ, मैं बस बेसिक कटरा सेटअप का बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं भी अपग्रेड कर रहा हूँ। जो पैसा आएगा अभी मेरा नेक्स्ट है कि मैं ग्रीन लेजर लूँगा या पेंटाकैम लूँगा या क्या लूँगा, वो डिपेंड करता है। धीरे धीरे करके क्या अपग्रेड करूँगा, वो जब रेवेन्यू आता है तो आप धीरे धीरे अपग्रेड करते हो। मैंने छोटा सा चेयर से शुरू किया था यहाँ पे इसी रूम पे, धीरे धीरे करके मशीन लिया, एक मशीन, दूसरा मशीन। पहले तो मेरे पास एक भी मशीन नहीं था, अप्पा ने सब मुझे डेमो में लिया था 20 दिन के लिए। फिर मैंने टॉपकॉन का मशीन ऑर्डर किया, अप्पा का स्लिट लैंप रखा, फिर धीरे एक्जेलिस नैनो ऑर्डर किया, फिर धीरे धीरे करके उसी में इतना 3 मशीन में काम चलता था। फिर धीरे माइक्रोस्कोप ऑर्डर किया। फिर तब तक मैं सर्जरी दूसरी जगह पे करता था, जैसे अपने पेशेंट ले जाकर दूसरे एक हॉस्पिटल में वहाँ पे सर्जरी करता था। तो आप कैसे सेटअप डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि हम अपना शुरू में, मेरे पास पैसा था नहीं तो मैंने पहले यहाँ किया कि यहाँ से पेशेंट स्कैन करता था, डॉक्टर मेरा पेशेंट है, दूसरे हॉस्पिटल ले जाकर वहाँ पे अब उनका फीस देता था, जितना भी फीस है करके मैं सर्जरी करता था। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आपका पेशेंट कहीं नहीं जाएगा, वो ऐसा लगता है कि मेरा पेशेंट उधर चला जाएगा, नो। आप अगर कॉन्फिडेंट हो आपके कैलिबर पे, आपके बिहेवियर पे, आपकी बातों पे और आपके स्किल्स पे, तो पेशेंट आपके पास रहेगा, तो आप उस पर रखो। उसके बाद 6-8 महीने के बाद जब मेरे पास थोड़ा पैसा आया तो मैंने माइक्रोस्कोप फेको मशीन लिया। तो ऐसे धीरे धीरे करके मुझे परमिशन लाने के लिए भी मुझे टाइम लग गया, 1 साल परमिशन, टोटल परमिशन जो था और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट आने में, तो वो टाइम लगा। तो अभी मैं आगे का सोच रहा हूँ। लेकिन अभी शुरू कर रहे हो ना, तो शुरू ऐसे ही होता है, स्लोली होता है, जिसका बैकअप नहीं है। और आई थिंक यू शुड स्टार्ट। और कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हो, लेकिन अपने सीनियर लोगों से पूछना जो कि शुरू किए हैं, और सबके व्यूज़ लेना। कोई बोलेगा बहुत ख़राब है, कोई बोलेगा बहुत अच्छा है, लेकिन आप डेमो लेना कोई मशीन का। और मशीन अल्टीमेटली ख़राब हो ही सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई मशीन हो। तो वो पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में हम ओटी का, स्टेरिलिटी का और ओटी के लिए ड्रम, ऑटोक्लेव क्या होता है, वो पार्ट हम डिस्कशन करेंगे। वो बहुत नेसेसरी पार्ट होता है, डर रहता है कैसे करें क्या करें, वो पार्ट को हम थर्ड पार्ट में डिस्कस